नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में अंतःपुर के उस बादशाह की चर्चा करने जा रहे हैं जिनके दिलो दिमाग पे अब विदाई का कह सकते हैं कि रंग रूप दिखने लगा है। अपनी यात्रा के दौरान वहां रात बिताए जहां हमेशा हर समय चुनाव के समय में वो रात बिताते थे। मधेपुरा अपने मित्र के घर रहे। वो सारी यादें हमें लगता है कि एक बार फिर से वो समेट कर रखना चाहते हैं जो 20 वर्षों के राजनीतिक जीवन में उन्होंने किसी न किसी रूप में पाया। बगहा से उनका लगाव किसी से छुपा है क्या? चलते चलते वो किसी न किसी बहाने वो बगहा भी चले गए। हाँ, इस बार न वो राजगीर जा रहे हैं नालंदा जा रहे और ना ही नालंदा जा रहे हैं। बगहा गए, बगहा के लोगों को सौगात भी दिया, बगहा के लोगों से मिला भी। ये वही भी बगहा है जहां हर बार जितनी भी यात्राएं निकली शुरुआत बगहा से ही करते थे। कैबिनेट की बैठक भी उन्होंने वहां बुलाई और बगहा से अद्भुत लगाव रहा इनका। पुराने जितने जानने वाले लोग हैं, चाहे वो मधेपुरा में हो चाहे बगहा में हो, सबों से मिले, सबों से दुआ सलाम लिया। कहा याद रखना, भाईचारा बनाए रखना, लड़ना झगड़ना नहीं। लोग नारे लगाने लगे कि नीतीश जी दिल्ली मत जाइए, आप यहीं रहिए। उस वक्त चेहरे का भाव इस शून्यता की तरफ बढ़ रहा था जो शायद एक शासक ही समझ सकता है। ये एक सत्य है। आखिर इस सत्य से जुदा हर किसी को होना है। सत्ता पर बैठा हुआ हर व्यक्ति को एक दिन इस सत्य से दो चार होना ही पड़ेगा। अपने आवास के उन तमाम यादों को एक बार फिर से समेटने की कोशिश में लगे हुए हैं और अपने पुराने दोस्तों से आपदा प्रबंधन की बैठक ही सही हो, नरेंद्र भाई से भी मिल लिए, भागलपुर वाले जो पंडित जी हैं उनसे भी मिल लिए। पीएन राय जी तो पीछे खड़े थे, लेकिन तमाम वो पुराने मित्र मंडली के लोग जिनके लिए नीतीश जी अपने जीवन काल में किसी न किसी रूप में खड़े रहे, उन तमाम लोगों से मिलते हुए वो उनकी हमें लगता है कि आखिरी मुलाकात है साथ ऐसे लोगों से। फिर आवास पर भी तमाम पुराने वैसे कार्यकर्ता जो समता पार्टी के दौर से नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, जैसे ही सूचना दी जाती है कि मिलना चाहते हैं, बुलाते हैं, आइए मिलिए, और सबको एक ही संदेश देते हैं कि मिलकर रहना है। जैसे ही चर्चा होती है कि आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं, फिर वही चेहरे पर शून्यता का भाव, उस पर एक शब्द वो नहीं बोलते हैं। जैसे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उनके लिए सहज नहीं है, लेकिन समय और परिस्थिति ऐसी है कि उनको वो सच स्वीकार करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे गजब रंग बदलने वाले लोगों की है। अभी डिप्टी सीएम कौन बनेगा तय भी नहीं है, या फिर सब कुछ तय है। लेकिन सब्र देखिए, इतना सब्र भी नहीं है कि भाई कम से कम घोषणा तो होने दीजिए। अभी घोषणा भी नहीं हुआ है और पूरे कैंपस, पूरे बिल्डिंग रंग पुताई शुरू हो चुका है। नए नए सोफा, नए नया कारपेट, नई नई, मतलब पूरा झूमर से लेके सब चीज बदला जा रहा है। जबकि अभी इस बात को लेकर जदयू के अंदर ही घमासान है, निशांत को डिप्टी सीएम के साथ सत्ता में बने रहना चाहिए ताकि नीतीश कुमार का इन्वॉल्वमेंट, मतलब जुड़ाव रहे। क्योंकि कानाफूसी में सबों के बीच एक चर्चा ये भी है कि जिस पार्टी को वो गद्दी सौंप के जा रहे हैं उनका क्या चरित्र है। उनके चरित्र की चर्चा अभी हर जगह, विधानसभा से लेके विधान परिषद से लेके सचिवालय तक एक ही हो रहा है कि जो वाजपेयी जी का नहीं हुआ, जो अडवाणी जी का नहीं हुआ, और हाल के दिनों में
किसी एक बात पर असहमति बन गई और उपराष्ट्रपति को गद्दी ही नहीं छोड़ना पड़ा, मकान सामान सबसे बेदखल होना पड़ा। ऐसी पार्टी को सत्ता सौंप के जा रहे हैं। तो आने वाले समय में इनको अपने आवास पर उसी तरीके से पहरे में रखा जाए, चाहे जिस तरीके से वाजपेयी जी को रखा गया, जिस तरीके से आडवाणी जी पर पहरा बना रहता है कि कौन लोग मिलने जा रहे हैं, कौन नहीं मिलने जा रहे हैं, सारी सूची खास व्यक्ति के पास जाता है। ठीक उसी तरीके की स्थिति तो नहीं हो जाएगी, और ये स्थिति हो जाएगी तो फिर किस हाल में है बादशाह वो कैसे पता चलेगा। इसलिए एक बड़ा वर्ग चाह रहा है कि भाई डिप्टी सीएम बन जाए निशांत, तो फिर सबों का रिश्ता बना रह जाएगा, अधिकारियों का भी, जो मंत्री हैं या विधायक हैं, क्योंकि आज बहुत सारे विधायकों से हमारी बात हो रही थी। सब लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं। सरकार ठीक है, सरकार में नीतीश जी बाहर हो जाएंगे, लेकिन अब नीतीश जी से मुलाकात कैसे होगी, अपनी बात हम नीतीश जी तक पहुंचाएंगे कैसे। हर किसी के जुबान पर तरह तरह के सवाल हैं कि अभी के बाद मिलने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सब लोग इस बात को लेकर परेशान दिख रहे हैं, सब लोग इस बात को लेकर कसमकस में है कि क्या होगा नीतीश जी के साथ। कहीं वाजपेयी वाली तो स्थिति नहीं हो जाएगी, क्योंकि जितने अपने थे, जिसके लिए नीतीश कुमार ने अपनी पूरी राजनीतिक जीवन के दौरान बहुत सारी चीजें समर्पित किया, जिसको खड़ा किया, आज वो सब उस साजिश में शामिल है कि कितनी जल्दी ये यहाँ से बाहर निकले और इनको उस गुमनामी की दुनिया में पहुंचा दे जहां से फिर वापसी की कोई गुंजाइश नहीं हो। हालांकि इस देश का इतिहास रहा है, इस देश की सत्ता का ये चरित्र रहा है। औरंगजेब वैसे ही नहीं शाहजहां के साथ व्यवहार किया था, अशोक वैसे ही नहीं अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। वो मिजाज है, सत्ता का चरित्र है। इसलिए नीतीश कुमार के साथ, मेरे बादशाह के साथ जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी होने वाला है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो असहज हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको देखकर लगेगा कि अरे गिरगिट भी क्यों नहीं शर्मा जा रहा है इस आदमी को देखकर। नीतीश के हटते ही इसका सारा मतलब सब कुछ बदल गया। सब चर्चा इसी बात को कर रहे हैं, हटने के बाद भूजा पार्टी का आयोजन होगा क्या, और उस पार्टी में भूजा वाले रहेंगे क्या। सबों के जुबान में यही चर्चा है कि ठीक है नीतीश तो जा रहे हैं, लेकिन नीतीश के साथ शाम में जो भूजा पार्टी होता था, क्या वो भूजा पार्टी का सिलसिला जारी रहेगा। जिस तरीके से लोग उस पार्टी में शामिल होने के लिए ललायित रहते थे, क्या आगे भी ललायित रहेंगे क्या। बहुत देर सवाल है। उन तमाम सवालों में ये बात जानकर सब हैरान है कि अभी तय नहीं है कौन क्या बनेगा पब्लिक डोमेन, लेकिन पर्दे के पीछे सब कुछ तय है। और ऐसे तय व्यक्ति इतनी जल्दी आव भाव बदल देंगे, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन राजनीति तो भाई यही है। चलिए, अंतःपुर के कानाफूसी में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।